ये वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि एक माँ ने शॉपर में गुलाब की पत्तियां पकड़ी हैं और उधर से एम्बुलेंस आती है और वो पत्तियां निछावर करती है उस एम्बुलेंस पर और फिर लेट कर उसके ऊपर उसकी विंड स्क्रीन पर वो बैन करती है और पूरा जो इलाका है उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी ज़ारों कतार रोने लगते हैं। इस वीडियो की हकीकत ऐसी है कि यकीन कीजिए, सुनकर आप लोगों का कलेजा मुंह को आएगा। ये जो आप लड़का देख रहे हैं, इसका नाम राजा गुलाम हैदर है, जो कि इस माँ का इकलौता बेटा है। ये 5 साल पहले इंतहाई गुर्बत की हालत में अपने माँ बाप का पेट पालने के लिए यूनान जाता है और यूनान के एक छोटे से जजीरे पर मेहनत मजदूरी करता है। अब 5 साल इसने वहीं पर गुजार दिए और अपनी माँ को पैसे भेजना शुरू कर दिए। कुछ बावसूख जराए ये भी कहते हैं कि ये कर्जा उठाकर पाकिस्तान से यूनान गया था और वहां पर जाकर जब ये सेट हुआ और इसकी तनख्वाहें आने लगी तो उसके बाद इसने घर में पैसे भेजना शुरू किए और आहिस्ता आहिस्ता माँ ने सबसे पहले वो कर्जा उतारा जिसके जरिए ये यहाँ से यूनान गया था। ये पाकिस्तान का एक शहर है आलमगीर, सराय आलमगीर। वहां की एक छोटी सी एक गाँव है, ये कस्बा है जिसको चुआ जटा कहा जाता है, वहां का ये रिहायशी था। इस दौरान इसने जब पैसे माँ को भेजना शुरू किए तो माँ ने अपने सोने के जेवरात भी बनाए, चूड़ियां बनाई, बालियां बनाई और ये जो आप इसके कान में सोने के ये बूंदे देख रहे हैं ये भी बेटे की कमाई से बनाए गए। अब माँ ने इसका रिश्ता देखना शुरू कर दिया पाकिस्तान में और इसके दिन डाले जा चुके। अब इसकी शादी थी। अब शादी के सिलसिले में इस राजा गुलाम हैदर ने यूनान से वापस पाकिस्तान आना था कि अचानक इसकी ट्रैफिक हादसे में मौत हो गई। जब माँ को ये पता चला कि बेटा मर चुका है, इंतकाल कर चुका है, तो उसके क्या जज्बात होंगे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वही माँ है जिसने अपने बेटे का सेहरा खरीदा, उसकी शेरवानी खरीदी, उसका कुल्ला खरीदा, उसके जूते खरीदे, उसकी घड़ियां खरीदी, उसकी तमाम की तमाम शॉपिंग जो है वो कर चुकी थी। बेटे ने आना था, इसने रिसीव करना था और उसके बाद उसकी शादी होनी थी। लेकिन कुदरत ने इन लोगों को इतना मौका ही नहीं दिया। उसके बाद जब इसने बेटे को रिसीव करने के लिए एम्बुलेंस के सामने खड़ी हुई तो इसने दूल्हों की तरह उसका इस्तकबाल किया। फूलों की, गुलाब की पत्तियां अपने हाथों में पकड़ी हुई हैं और जो है उस एम्बुलेंस पे निछावर कर रही है और उसके बाद उसकी एम्बुलेंस के साथ लिपट कर जो बेयारो मददगार एक लाशा है जो जिसमें कोई जान नहीं है, जिसमें कोई रूह नहीं रही, लेकिन माँ की जान उस एम्बुलेंस के अंदर है और वो उस पर फूलों की पत्तियां निछावर करती हुई उसको जब रिसीव करती है, उसका जब ताबूत निकलता है और उसके बाद जो है वो हवास बाख्ता हो जाती है, अपने होशो हवास में नहीं रहती। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। जब उसकी लाश को तदफीन के लिए ले जाया जाता है और जब उसको कब्र में उतारा जाता है तो उसके बाद वो उस कब्र के ऊपर अपने बेटे की जो शेरवानी उसने खरीदी थी उसको रखती है, उसके सर वाली साइड पर उसका कुल्ला रखती है, उसके पैरों वाली साइड पर उसके जूते रखती है और बाकायदा तौर पर जिस तरह एक माएँ अपने बेटों के सेहरे बांधती हैं उसी तरीके से उसने अपने मरे हुए बेटे की कब्र पर उसको सेहरा बांधा, उस पर नोट निछावर किए और फिर वहीं पर जो है वो ज़ारों कतार फिर से रोने लगे। अब ये जब हम आपको ये गुफ्तगू सुना रहे हैं तो आप एक लम्हे के लिए इमेजिन कीजिए कि ये कितना रिकत अमेज जो है एक मंजर होगा। और ये इकलौता बेटा था वालदैन का जो कि वालदैन के लिए यूनान गया था, कोई डंकी लगाकर या गैर कानूनी तरीके से नहीं गया। उसको पाकिस्तान में वो वसाइल नजर नहीं आए जिसकी वजह से वो बाहर गया और बाहर जाकर उसने अपनी माँ के साथ तमाम कर्जे भी उतारे और वापस आकर वो शादी करना चाहता था, लेकिन शादी तो ना हुई। लाशा जो है जिस तरीके से लिपटा और जो सारी कहानी मैंने आपके सामने रखी है। मैं ये समझता हूँ कि जो प्रदेश में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो गल्फ हो, खलीजी ममालिक हो, सऊदिया, दुबई, यूरोप, 10 से 15 हज़ार लोग सालाना उनकी अमवात होती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रदेश में रहते रहते हैं, अपने वालदैन को, अपने बहन भाइयों को फीड करने के लिए पैसे भेजते रहते हैं, लेकिन वहां पर अल्लाह ना करे उनके साथ कोई भी हादसा हो जाए तो बेयारो मददगार वो इसी तरीके से वापस आते हैं। इनके पीछे तो चले लोग होंगे, कोई इनके रिश्तेदार होंगे जिन्होंने इनकी मदद कर दी। हमारे जो सिफारत खाने हैं पाकिस्तान के वो तो अपने वहां पर ठंडे कमरों में बैठे रहते हैं, वो कोई पुरसाने गाल नहीं होता, वो किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं करते अपने पाकिस्तान में रहने वाले उन लोगों की। और पीआईए जो है वो शुरू में तो ये कहा जाता था कि मुफ्त में लाश को वापस लेकर आती है। अब अगर पीआईए की फ्लाइट जिंदा लोगों के लिए ठीक नहीं है तो वो मरे हुए लोगों को किस तरीके से लेकर आएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो वो बेयारो मददगार लोग जो होते हैं वो एमिरेट्स या इतिहाद या दूसरी जो एयरलाइंस हैं वो उसकी मतलब इकोनॉमी क्लास को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो किस तरीके से ये जो ताबूत होता है जो इतनी जगह घेरता है उसको वापस ले आने में, फिर वहां पर अगर कोई इंतकाल हो जाए तो उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है और उसमें कई कई दिन लग जाते हैं कि ये इसकी मौत की वजह क्या है, इस बंदे की ये मरा किस तरीके से है, और फिर उस पर भी पैसे लगते हैं। फिर जो उसको प्रिजर्व किया जाता है लाश को, उसको किसी ताबूत में रखा जाता है या उसको किसी डब्बे में बंद किया जाता है, सर्द खानों में रखा जाता है, उन लोगों के लिए, परदेशियों के लिए कितनी प्रॉब्लम होती है। तो जितने भी प्रदेश में रहने वाले लोग हैं क्या वो अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं कि क्या उनको इन मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, क्या एम्बेसीज उनकी मदद करती हैं।